जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। परमेश्वर पिता, जो भी वचन हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा आइए हमारी अगुवाई कीजिए, हमें सिखाइए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। जय मसीह की। आज का हमारा विषय ये है कि हमारे 40 दिन का जो फास्टिंग चालू है, तो आज का हमारा विषय है उपवास। हालेलुया। तो उपवास यानी क्या? उपवास, हम लोग उपवास पकड़ते 2 दिन का, 3 दिन का, 3 सप्ताह का, 40 दिन का। तो उपवास का मीनिंग क्या है? तो उपवास यानी परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। उपवास का मीनिंग क्या है कि हम रोजमर्रा के जीवन से बाहर आकर हमारे परमेश्वर के चरण में बैठकर दुनियादारी से थोड़ा अलग होकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, उससे बातें करें और उससे दर्शन पाए। और ये सारी बातें उपवास में हमें करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो कोई लोग 1 दिन का उपवास करते, कोई 3 दिन का करते, कोई 21 दिन का करते, कोई 40 दिन का करते। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था, मोसे ने 40 दिन का उपवास किया था, है ना। तो क्या हमें भी उपवास करने की ज़रूरत है? जी हाँ, हमें उपवास करना ज़रूरी है। लेकिन जब तक हम उपवास का मीनिंग क्या है, उपवास क्या है? खाली खाना नहीं खाना, इसे हम उपवास कहते हैं क्या? तो उपवास यानी क्या है? उपवास की हमें ज़रूरी है, हमने देखा है। लेकिन अगर हमें उपवास का मीनिंग अच्छी तरह मालूम नहीं और हम अगर उपवास कर रहे, तो हमें कोई प्रतिफल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज़ जब हम करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं यशायाह की किताब 58 3 से 5 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यशायाह की किताब 58 3 से 5 तक हम पढ़ेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन कामों को करते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। अगर हम उपवास कर रहे जिस चीज़ के लिए, अगर उसका प्रतिफल हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ तो हम गलत है। हालेलुया। अभी जो वचन हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा कि जब हम उपवास रखते हैं तो हम कुछ खाते नहीं, ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बजाय हमारी इच्छा पूरी करने के पीछे रहते, सेवकों से कठिन कठिन काम करते हैं। प्रभु बोलता है तो वचन के अनुसार हमें भी काम नहीं करना है। उस दिन छुट्टी, अगर उपवास पकड़ा है तो हमें प्रभु के चरण में बैठना ज़रूरी है। अगर हम कामकाज करते हैं तो हमारा मन प्रभु से भटकता है और हम पूरे मन से, पूरे आत्मा के साथ प्रभु के साथ नहीं बैठ सकते। तो 40 दिन उपवास किया तो 40 दिन हम
खड़ा तो नहीं कर सकते, बरोबर है। लेकिन जो भी समय हमारे पास है हमें उसे गंवाना नहीं है। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना हमें बहुत ज़रूरी है। हम उपवास करते और खाना नहीं खाते, ड्यूटी जाते हैं, फिर वहाँ से आते तो घर के लोग बोलते अरे आज इसका उपवास है, सुबह से कुछ खाया नहीं। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि अरे मेरा उपवास है, मैं प्रार्थना नहीं किया दिन भर। 10-15 मिनट प्रार्थना कर लेते, खाना खा लेते, सो जाते। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में चल रही है तो ये प्रभु को पसंद नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यशाया 58 में हमने पढ़ा कि तुम परमेश्वर की नहीं अपनी इच्छा पूरी करते हो, खुद भी काम पे जाते हैं, सेवकों से भी काम करवा लेते हैं और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इसी तरह हमारा जीवन कुछ भी सही नहीं है और हम उपवास करते हैं। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन अगर सही नहीं है तो हमें सही करने की कोशिश करने के लिए प्रभु के पास बैठना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो प्रभु के सिवा हमें कोई नहीं, पवित्र आत्मा के सिवा हमें कोई नहीं सिखा सकता। हालेलुया। तो जब हमारा उपवास रहता है तो हम दुनिया से और सारी बातों से अलग परमेश्वर के चरण में जब बैठते हैं तो परमेश्वर भी खुश होता है और हमें भी बहुत बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम झगड़े करते हो, तुम्हारा जो कल तक जो जीवन चालू है आज उपवास के दिन भी तुम झगड़े रगड़े सब कुछ करते हो। और अगर नहीं भी करते हैं तो एक दिन नहीं करते जब उपवास है, लेकिन दूसरे दिन से फिर झगड़े, फिर मनमानी करना, व्यभिचार, दारू को बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दारू भी पीते हैं, उपवास भी करते हैं, गुटखा भी खाते, तंबाकू खाते, उपवास के दिन नहीं खाते लेकिन दूसरे दिन से फिर चालू। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो आगे हम देखने वाले हैं परमेश्वर को कैसा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा उपवास का क्या कारण भी क्या होता है, प्रभु मैं उपवास पकड़ती हूँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम बाइबल के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर की बाइबल में एस्तेर रानी ने उपवास किया, दानियल ने उपवास किया, और योना के टाइम सारे लोगों ने उपवास किया। तो उन्होंने कैसा उपवास किया हम देखेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे एस्तेर की किताब 3 अध्याय 13 से 15। एस्तेर की किताब 3 अध्याय और 13 से 15 हम पढ़ेंगे। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। हालेलुया। एस्तेर के किताब में लिखा है कि एस्तेर कौन थी, तो एस्तेर वो एक राजा की रानी थी शूशनगढ़ में, और उसे माँ बाप नहीं थे। एस्तेर रानी को माँ बाप नहीं थे, तो उसका चचेरा भाई मोर्दके, उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। तो जब वो राजा के पास गई शूशन गांव में, तो वहाँ पे एक सेनापति था, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो जो मोर्दके था एस्तेर का चचेरा भाई, वो उसके सेनापति को सलाम मसलती नहीं करता था। तो उसके ऊपर आँख थी और उसने राजा को भड़काया और राजा ने पूरे नगर में ये किया, ऐलान किया कि भाई क्या किया। फिर से हम पढ़ेंगे 13 से 15। वो राजा ने फरमान निकाला कि राजा के सब प्रांतों में
इस आशय की चिट्ठियाँ डाली गई कि यहूदियों को मार डाल जाए, नष्ट किए जाए, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या बालक, सभी का सत्यानाश किया जाए। हालेलुया। तो मोर्दके एस्तेर के पास गया और एस्तेर को बोला, तू राजा की रानी है और अपने लोगों का नाश हो रहा है, अभी तुझे कुछ करना है। तो रानी ने क्या किया? एस्तेर 4 और 16 हम देखेंगे। एस्तेर 4 और 16। तो मोर्दके जो उसका चचेरा भाई था, उसने क्या बोला? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। सॉरी, यहाँ पर एस्तेर 4:16 से 17 हम पढ़ रहे। तो जैसे ही मोर्दके उसके चचेरे भाई ने एस्तेर रानी को बताया कि अपने लोगों को नाश करने के लिए इन लोग हमारा नाश करने पर है, तो एस्तेर रानी ने क्या किया हम पढ़ेंगे। उसने मोर्दके से कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, क्योंकि राजा बहुत कठिन था, राजा का हृदय बहुत कठिन था। तो एस्तेर रानी ने बोला, और उस जमाने में रानी भी डायरेक्टली राजा के साथ बात नहीं करती थी, तो इसीलिए रानी ने बोला, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। हालेलुया। न कुछ खाओ न कुछ पियो। हम लोग खाना नहीं खाते लेकिन पानी पीते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उस रानी ने क्या कहा कि 3 दिन 3 रात, हम तो दिन भर उपवास करते, रात को खाना खाते। कोई लोग नहीं, सभी लोगों का नहीं बोल रही मैं, लेकिन ज़्यादा करके लोग दिन भर उपवास करते, रात को छोड़ते हैं। हालेलुया। और मैं भी वैसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उपवास करो 3 दिन दिन रात, न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं पानी पीती हूँ, आप पीते हैं नहीं पीते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पीती हूँ। तो पानी भी नहीं पियो। मैं भी अपनी सहेलियां सहित उसी रीति से उपवास करूंगी। हालेलुया। एस्तेर रानी ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, पहले हमने देखा कि हम लोग इसलिए उपवास प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये दे, जॉब दे, ये दे, ढमका दे, तमका दे। आज हम देख रहे कि बाइबल के अनुसार लोग कौन सी चीज के लिए उपवास प्रार्थना करते थे। तो एस्तेर की किताब में हमने देखा कि यहूदी लोग जो एस्तेर के लोग थे, उनको छुड़ाने के लिए उसने मोर्दके उसके भाई से क्या कहा कि तू जाकर लोगों को बोल, 3 दिन 3 रात का हम उपवास करते, मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं राजा के पास हूँ और राजा बहुत कठोर है, राजा ने वो फरमान निकाला है ऐसा ऐसा। तो कठिन बात है अपने लिए, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं। हम 3 दिन और 3 रात ऐसा उपवास करेंगे, ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। हालेलुया। और ऐसी ही दशा में 3 दिन 3 रात न तो कुछ खाओ न तो कुछ पियो। हालेलुया। तो एस्तेर रानी ने क्या किया, 3 दिन उसकी सहेलिया को भी लिया, वहाँ पर जहाँ उसका मोर्दके चचेरा भाई था, वहाँ पर जो लोगों को मारने पर थे, नाश करने पर थे, तो वहाँ के लोगों के लिए और एस्तेर रानी और उसकी सहेलियाँ सबने मिलकर 3 दिन 3 रात उपवास और प्रार्थना किया, और उन्होंने ना कुछ खाया और ना पिया, पानी तक नहीं पिया। हालेलुया। तो एस्तेर 8वां अध्याय और 16वें वचन में हम देखते हैं, क्योंकि डिटेल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, तो हम देखेंगे कि जब इन्होंने 3 दिन 3 रात का ऐसा उपवास करने के बाद उन्हें क्या प्रतिफल मिला। हालेलुया। तो एस्तेर इसका 8वां अध्याय और 16 वचन एक ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हालेलुया।
यहूदियों का आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिससे प्राप्त और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कई राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे थे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन के खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। हालेलुया। यहाँ पर एस्तेर रानी ने अपने सहेली को लेकर और मोर्दके ने वो नगर के सारे लोगों को, यहूदी लोगों को लेकर 3 दिन का उपवास और 3 दिन 3 रात का उपवास प्रार्थना, न खाए न पिए, प्रभु के चरण में बैठे प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत ही असंभव काम था ये। और राजा का जो आज्ञा था वो पीछे लेना बोले तो सिर्फ प्रभु कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए उनको प्रतिफल मिला। और क्या उन्होंने क्या किया, फिर एक बार हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस बात में प्रभु की महिमा है, प्रभु की बड़ाई है। हालेलुया। यहूदियों का आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। और जिस जिस प्रांत और जिस नगर में राजा की आज्ञा गई थी इनका नाश करो, तो उस नगर और प्रांत में, नगर में जहाँ कई राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे थे, वहाँ वहाँ यहूदियों का आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन के खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए। उनको देखकर लोगों में परिवर्तन आ गया, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। हालेलुया। क्योंकि पुराने ज़माने में राजा जो भी बोलता था वो करना ही पड़ता था, राजा के बात को कोई भी टाल नहीं सकता था। लेकिन बाकी लोगों ने क्यों वो यहूदी में आ गए, क्यों यहूदी बन गए वो लोग, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा की बात कोई टाल नहीं सकता है। और ये यहूदी लोगों में ऐसी क्या बात है, इनके साथ परमेश्वर है। और इसीलिए राजा का मन बदली हो गया और राजा ने वो आज्ञा पीछे ली और लोगों ने खुशी और आनंद मनाया। हालेलुया। हम देखेंगे, अभी एस्तेर का उपवास हो गया, हम दानियल के उपवास के बारे में देखेंगे। हम निकालेंगे दानियल की किताब दानियल की किताब 10वां अध्याय 1 से 10 हम पढ़ेंगे। फारस देश के राजा कुसु के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। हालेलुया। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ में आ गई। उन दिनों में दानियल ने 3 सप्ताह तक शोक करता रहा और उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस न दाखपदू अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। दानियल जब उसका नाम बेलतशस्सर भी दानियल का दूसरा नाम है, बेलतशस्सर। हाँ, तो परमेश्वर ने
हमसे बात करना चाहते
निन्वे गांव को योना गया। और योना ने क्या किया? योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। योना ने जाकर जैसा यहोवा परमेश्वर ने उसको भेजा और वो गया, और योना उस नगर में गया। और जाने के बाद उसने क्या किया कि पूरे लोगों को 1 दिन की यात्रा की। उस टाइम गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, रेलवे नहीं, ट्रेन नहीं, बस नहीं, कुछ भी नहीं। वो पैदल पैदल योना निकल पड़ा। जैसा यहोवा की आज्ञा का पालन उसने किया, यहोवा ने जैसा ही बोला उस नगर में जा, तो योना निकल पड़ा। और पहले दिन के यात्रा में उसने क्या किया? उसने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बाद निन्वे शहर का नाश होने वाला है। हालेलुया। तो 40 दिन का समय अभी भी अपने हाथ में है। अगर हम अभी भी हमारे कुमार्ग से फिरे और हमने चिल्लाकर परमेश्वर की दोहाई दी, तो हो सकता है कि परमेश्वर उसका क्रोध पीछे लेगा। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? तब यह समाचार निन्वे के, तो ये जब वो नगर में प्रवेश करके 1 ही दिन की यात्रा पूरी किया था उसने, तो ये बात जब उसने बोला कि भाई हमको उपवास करना है, 5वें वचन में हम देखते, तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। सारे लोगों के बीच में उपवास का प्रचार किया गया। छोटे से लेकर बड़े तक सभी ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ना यानी हम बाइबल में हमेशा देखते, टाट ओढ़ना, राख में बैठना, ये सब क्या है? टाट ओढ़ना मतलब पश्चाताप करना, प्रभु के सामने दीन होना, राख में बैठना, एकदम दीन होना परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो यहाँ पर ये छोटे से बड़े लोगों ने क्या किया? उपवास का प्रचार किया, क्योंकि योना ने उनको बताया था। योना के ऊपर उन्होंने विश्वास किया कि 40 दिन के बाद इस शहर का नाश होने वाला है। तो तब यह सुसमाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा। हालेलुया। तो ये जो बात है कि सारे लोग टाट ओढ़ के राख में बैठ के पश्चाताप करके उपवास कर रहे, क्योंकि ये नगर का नाश होने वाला है। हालेलुया। ये बात जब राजा तक पहुंची, राजा के कान में पहुंचा, तो राजा ने क्या किया? बड़ी ध्यान से हमें ये सुनना है। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम देखो कि राजा ने राजवस्त्र पहने थे। हालेलुया। और राजवस्त्र उतारकर बाकी के लोगों के जैसा उसने टाट पहना। हालेलुया। कितना उसका मन नम्र हो गया। हालेलुया। एक राजा जो राजा के राज वस्त्र को निकाल कर उसने क्या किया? बाकी के लोग जो टाट ओढ़े थे वो ओढ़ा उसने, और क्या किया? और उसने सिंहासन पर से उठा। पहली बात तो उसने ये किया, राजा लोग हमेशा सिंहासन के ऊपर राजवस्त्र पहनकर रुबाब से बैठे रहते हैं। जैसे ही उसने ये सुसमाचार सुना, उसने सिंहासन पे से पहले उठ गया। बाद में उसने क्या किया? राजवस्त्र उसके निकाल दिए। हालेलुया। और राजा ने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जैसे बाकी लोग राख पर बैठे थे, वो सिंहासन के ऊपर से राख में बैठ गया। कितना दीन और कितना नम्र वो परमेश्वर के सामने हो गया। हालेलुया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। राजा ने इतना ही नहीं किया, तो उसके जो प्रधान रहते, प्रधान का सल्ला मसलत लिया, प्रधानों की सम्मति ली, और क्या किया?
उसने निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। उसने, उस समय फोन नहीं थे, उस समय कोई मनुष्य फटक से नहीं जा सकता था, गाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो दवंडी पीटते थे, भाई इसकी शादी है या ये मर गया है या कुछ भी करने का वो दवंडी पीटते थे। हालेलुया। उसी तरह राजा ने प्रधान की सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, हमारे गाय बैल कभी उपवास करते हुए मैंने तो नहीं देखा है। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है देखो, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। हालेलुया। वे न खाए और न पानी पिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ हम उपवास देख रहे, लोगों ने ना तो खाया और न तो पानी पिया। हालेलुया। और न पानी पिए। एस्तेर रानी ने भी 3 दिन ना कुछ खाया और न पानी पिया। हालेलुया। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। हालेलुया। पशु ने भी टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। इस तरह से उपवास करके परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दोहाई दे और परमेश्वर के सामने दीन हो गए, बुरे काम से पीछे हट गए और पश्चाताप किया। वो भी पश्चाताप कैसा किया? दिल से पश्चाताप किया। हालेलुया। और और उन्होंने क्या किया? राजा ने दवंडी पीटी कि ये सब बातें हमको करना है। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी हम मसीह लोगों को मालूम है यीशु मसीह आने वाला है और बहुत सारे लोगों को हम सुसमाचार दे रहे, हम सुसमाचार दे रहे, इसलिए परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भले ही वो लोग, अब हमको लगता है भाई हमने सुसमाचार दे दिया, हमारा काम हो गया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि भले वो तेरे कोई नहीं लगते लेकिन मेरे बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चे नरक में नाश हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? हमारा बच्चा अगर गैस पे हम उसका हाथ नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारा बच्चा है। हालेलुया। तो क्या हम लोगों के लिए ऐसा उपवास करते हैं? लोगों के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर हमने जितने भी देखे हैं कि नगर के लिए लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, परिवार के लिए प्रार्थना किया, संपत्ति के लिए, बच्चों के लिए उपवास प्रार्थना किया और यहाँ पर निन्वे का नाश कैसा बच गया हम देखेंगे। 10वां वचन, योना की किताब 3रा अध्याय 10वां वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया। और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनकी हानि जो करने की ठाना था वो नहीं किया। किस लिए ऐसा हुआ? कि परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती किसी का नाश होना, लेकिन परमेश्वर की एक ही इच्छा है मेरे बच्चे लीन हो, नम्र हो, बुरे काम से फिरे और सच्चाई से मेरे पास आए, मेरे उपस्थिति में बैठे, मुझसे बातें करे और मेरे उपस्थिति में मेरे लोग बैठे। हालेलुया। और उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है, उसने सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रभु ने देने का ही काम करा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा योना के इसमें बड़े से लेकर छोटे सभी ने टाट ओढ़ा और कुछ खाया नहीं और पानी तक नहीं पिया, लेकिन प्रभु की दोहाई देते रहे, दोहाई देते रहे, दोहाई देते रहे। हालेलुया। और गाय और बैल, हालेलुया,
गाय और बैल ने भी पानी नहीं पिया, न कुछ चारा खाया, न घास खाया। हालेलुया। और इसी रीति से उन लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, पश्चाताप किया, और सबसे बड़ी बात कि पश्चाताप करके परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया, और परमेश्वर ने उस नगर का नाश करने का जो ठाना था वो परमेश्वर ने क्या किया, उसको न किया। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 और 3 वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 13वां अध्याय, सॉरी, 2 और 3 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 13 अध्याय, सॉरी, टाइम होने पर है, समय कम है हमारे पास। प्रेरित 13वां अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। नए करार में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब अंत्यकिया की कलीसिया में जब भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जो बरनबास, शमौन और लुकियुस और हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल, ये सारे लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनसे बात की। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर हमसे बात करता है? हमने पहले ही देखा कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा ही है। दानियल से बात किया, दानियल को दर्शन दिया, और जब यहाँ पर हम देखते प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में बरनबास, शमौन, लुकियुस और मनाहेम और शाऊल, ये जब उपवास और प्रार्थना में बैठे थे तो क्या हुआ? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने उन्हें बुलाया कि मेरी सेवा करने के लिए मैं किसको चुना है वहाँ पे। हालेलुया। और कौन मेरा काम करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये दोनों को परमेश्वर ने बुलाया है, ऐसा बातें परमेश्वर ने किया। उस वचन को हम फिर एक बार दोहराएंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, उसने नहीं कहा कि भाई मैं करूँगा या इसको दो उसको दो, नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आत्मिकता में हमें चलना बहुत ज़रूरी है। हम उपवास करते हैं और आत्मिक इसमें कुछ भी नहीं, हमारा रोज का ड्यूटी ये वो उपवास के दिन खाली कोई लोग मैंने देखा है सोते हैं उपवास के दिन, खाना बनाना नहीं है, थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, वो दिन भर सोते, घड़ी देखते कब 10 बजेगा, कब उपवास छोड़ेंगे। हालेलुया। तो
परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला उपास कौन सा है? अभी हमने देखा, ये बाइबल के अनुसार देखा कि लोगों ने कैसा कैसा उपास करके परमेश्वर से प्रसन्न किया। पहले ही हमने देखा कि अगर हम उपास करते हैं तो क्या हमें प्रतिफल मिलता है? और परमेश्वर बोलता है तुझे प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है? तो तू झगड़ा रगड़ा करता है और गलत गलत बातें अभी भी करता है। तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन अभी भी पुराना ही जीवन में हम चल रहे हैं। सिर्फ उपवास के दिन में हम पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी रीति से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम कैसा उपवास करना ज़रूरी है। हम वापस जाएंगे वचन में, यशायाह की किताब 58 में। हालेलुया। समय होने पर है। हालेलुया। हाँ, 58 में हम जाएंगे, 6 से 12 पढ़ेंगे। यशायाह 58 6 से 12। जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखे को बांट देना, अनाथ को मारे मारे फिरे हो को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जात भाइयों में अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि दुष्ट कामों की जो बेड़ी है, हालेलुया, अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वाला का जुआ तोड़कर, जब हम अंधेर करते, किसी का कुछ लिया है हमें वापस देना है, अगर हमारे जीवन में ढाक कर देखा हमने कि क्या चीज़ परमेश्वर को दुखी कर रही, पवित्र आत्मा दुखी किस चीज़ से हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमको निकालना है। परमेश्वर ने कहा कि अपनी रोटी भूखे को दे। बहुत सारे लोग हम करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, अनाथ मारे मारे जो फिरते हैं उनको अपने घर ले आना। अभी का समय तो ऐसा नहीं है, लोग अभी घर पे लेके आए तो उन्हीं लोग हमारे ऊपर उठते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमारे माँ बाप को भी हम घर में नहीं रख रहे, कुत्ते को पाल रहे आज। हालेलुया। लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में, सभी लोग नहीं, सभी बच्चे नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम कभी प्रार्थना करते? इस बात का कभी हमको दुख होता है? हालेलुया। जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं बैठेंगे हमें कभी भी बोझ नहीं आने वाला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई बेसहारा को अपने घर ले आना। अरे माँ बाप को अनाथालय में छोड़कर वो बेचारे बेसहारा होते, उनको भी अपने घर वापस ले आया, तभी परमेश्वर खुश होता है। सभी के लिए नहीं, सभी लोग नहीं, बहुत अच्छे बच्चे दुनिया में हैं, अपने माँ बाप को संभालते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और परमेश्वर उन्हें कहता है मैं तुम्हें लंबी आयु देगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित करता है। लेकिन दुनिया में हम इधर उधर देखते हैं, सब उधर अंधेरा है, अंधेरे के काम चालू है। तो ये सारी बातें परमेश्वर बोलता है कि नंगे को वस्त्र देना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन ये सारे काम करते हैं, लेकिन आज भी जो काम हम गलत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पश्चाताप करना है, दीन होना है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे दिल में अगर किसी के बारे में नफरत है तो वो निकालने के लिए नहीं होता है हमको, तो हम प्रभु के पास बैठ के कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रभु बोलता है तूने अर्पण भी मेरे पास लेके आया देने के लिए, तो मैं वो अर्पण नहीं स्वीकारूंगा, क्योंकि तेरे दिल में खोट है उसके लिए। तो क्या होता है, हम कोशिश करते, मैं प्रैक्टिकली बोल रही मेरे ऊपर से कि यारे प्रभु को ये बात पसंद नहीं, प्रभु मेरा अर्पण भी नहीं ले रहा है, प्रभु मेरे अंदर से वो नफरत को निकाल निकाल निकाल, नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को बोलते, कोई बातें ऐसी होती है हमारे जीवन में हम नहीं कर सकते, हमारे ताकत से नहीं होती, या किसी व्यसन में हम हैं,
हमसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर हमें ताकत देता है और परमेश्वर हमें ऐसा बनाता है ना कि हम उस व्यक्ति को माफ़ करने लगते हैं, तो हम परमेश्वर के नज़दीक जाने लगते हैं, हम अभिषेक को पा लेते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर जैसा कहता है, पवित्र आत्मा जैसा कहता है, वैसे हम चलने लगते हैं। हालेलुया। तो ऐसा उपवास परमेश्वर बोलता है कि मुझे पसंद वाला उपवास है। हालेलुया। हमारा समय होने पर है, तो अभी हम वचन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा समय हो गया। हालेलुया। तो अभी एक वचन जहाँ पे लिखा है कि अपने भाई को देखकर मुंह नहीं फिराना, लेकिन हम लोग क्या करते, चर्च में किसी से हमारी नहीं जमती तो हम बोलते अरे मैं उसको आज प्रेज द लॉर्ड नहीं करूँगा, मैं पतली गली से निकल जाऊँगा। वचन में लिखा है भाई अपने भाई से मुंह मत फेरना। हालेलुया। जाओ मेल मिलाप करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप करो, जिस बात से परमेश्वर खुश होता है ऐसी बातें हमें करना है, हमें नम्र होना है, हमारे जीवन को बदलना है। हालेलुया। तो यशायाह 58:8 कहता है कि तब ऐसा करने से तेरा प्रकाश पौ फटने के समान होगा। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है और उपवास में अभिषेकित होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उपवास करके अभिषेक को पाया, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, पानी का द्राक्षरस किया। और उपवास जब हम करते हैं तो उपवास सेवा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ें ऐसी है कि लड़ाई है, झगड़े हैं, अभी हमारे आसपास दुनिया में हम न्यूज़ लगाते टीवी के ऊपर तो हम क्या देखते हैं, झगड़े रगड़े, अशांति, लड़ाई, और नौजवान लड़के लड़कियां व्यसन में हैं, व्यभिचार में हैं। क्या हम उनके लिए उपवास प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। बच्चे कुत्ते को पालते, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही, बहुत अच्छे लोग हमारे दुनिया में हैं, लेकिन जो लोग ऐसे बर्ताव करते, क्या उनका बोझ हमें बोझ आता है उनके लिए? कि नौजवान लड़के इतने व्यसन में पड़े हैं। हालेलुया। बुरा लगता है हमको। हालेलुया। कोई दारू पी के रास्ते में हमको दिखता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते फट से, प्रभु के बच्चे। तो हमें ये सारी बातों के लिए उपवास प्रार्थना करना है। कितनी लेडी लोग व्यभिचार का व्यवसाय करती है। कभी हमें बोझ आया कि प्रभु उन लोगों को इससे निकाल, मैं उनके लिए उपवास प्रार्थना करती हूँ, उनको नरक के अग्नि से बचाती हूँ। हालेलुया। और कितने लोग वचन के खिलाफ लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये वचन के विरोध है। बाइबल में लिखा है, मैं आने वाले दिनों में वो वचन लेने वाली हूँ कि आज हम हमारे आसपास, हमारे बच्चे नहीं, प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमें दुनिया से चुन लिया और अलग किया। हालेलुया। ये वचन के खिलाफ दुनिया के लोग कर रहे। लड़की बोल रही नहीं, मैं लड़की के साथ ही शादी करने वाली, माँ बाप को बोलते। लड़के बोलते मेरे लिए लड़की मत देखो, मैं लड़के के साथ, ऐसे माँ बाप भी बोलते हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये सब शैतान के काम है। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? ये शैतान के काम सब, हम उसके लिए उपवास प्रार्थना करें। और शैतान हारा हुआ है, लेकिन जब शैतान को लोग मौका देते तो शैतान आया घात करने, नाश करने। तो हमें लोगों को उपवास प्रार्थना करके छुड़ाना है। हालेलुया। और प्रभु के दास दासी लोगों को, कितने लोगों को मारपीट हो रही, कितने लोगों को जान से मार डाल रहे, और हम अपने खा रहे पी रहे, हमको कुछ दुख नहीं है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमें दुख होगा। हालेलुया। और हम उस बोझ को लेकर उपवास प्रार्थना करेंगे। ज़रूरी नहीं है ये पीरियड 40 दिन का उपवास प्रार्थना का है। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं है कि ऐसे समय में तुम 40 दिन का उपवास करो। नहीं, परमेश्वर ने सब नई वाचा देके गया। और ऐसा भी नहीं है कि बुधवार को ही करो, शुक्रवार को ही करो। परमेश्वर ने हर एक दिन
अच्छा बनाया है, परमेश्वर ने जो भी बनाया अच्छा बनाया। तो हमको लोगों का बर्डन लेके, बोझ लेके हमको उपवास और प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करो, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, पास्टर लोगों के प्रार्थना करो, दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये दुनिया में ये जो बातें अभी मैंने बोला, नौजवान को जब हम देखते हैं व्यसन में, जब व्यभिचार में, हमें दुख होता है, रोना आता है। प्रभु के सामने रो, दीन बनो, गिड़गिड़ाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन संसार से चुना है, और हमें सिर्फ चुना नहीं है। यूहन्ना 15:16 कहता है, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया है। हालेलुया। हमारा समय से ज़्यादा हमने वचन लिया है, तो यूहन्ना की किताब, योएल की किताब 2 अध्याय, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। योएल की किताब 2 अध्याय 12 और 13 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पुराने मन से फिरकर मेरे पास आओ। पुराना मन छोड़ दो। ये समय प्रभु ने दिया। निन्वे के लोगों को 40 दिन के बाद नाश होने वाला था। उन्होंने विश्वास किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की दुहाई दी और उन्हें छुटकारा मिला। प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु ने उन्हें नाश होने से बचाया। हालेलुया। तो जब जब अभी हम देख रहे कि शैतान दुनिया के लोगों को कैसा नाश में लेके जा रहा है, तो हमारे उपवास प्रार्थना से उनका मन बदल जाएगा, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर की ये इच्छा है कि एक भी आत्मा का नाश ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन, आमीन।